याद कर लेना है इसको, ठीक है। अच्छा, इसको लग रहा है कि मछली जैसा आवाज आ रहा है इसमें, मसूरी लग रहा है ना, मसूरी मछली, मसूरी मछली, मसूरी मछली आ रहा है ना, कुछ मछली जैसा सेंस आ रहा है इसमें। तो अब देखिएगा, ये मछली धरने के लिए लोग जाते हैं जाल लेके ना, कहते हैं कि चलो जाल लेके चलते हैं मछली धरने। मछली धरने के लिए लोग जाते हैं, मछली धरने के लिए लोग जाते हैं जाल लेके, जाते हैं ना। मछली धरने के लिए लोग जाते हैं, और कभी जाते हैं लेकिन जाल लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं? जाल लेके। जाल से पीर पंजाल याद रखना है, जाल से पीर पंजाल। मछली धरने के लिए लोग जाते हैं मसूरी, धौलाधर, जाल से पीर पंजाल। और कभी कभी नाग फंस जाता है, जाल में नाग फंस जाता है, तो जाल से, अरे सॉरी, नाग से क्या याद करना है? नाग टिब्बा। नाग, नाग से क्या याद रखना है? नाग टिब्बा। नाग से याद रखना है नाग टिब्बा, नाग से नाग टिब्बा। अब महाभारत, फेंक के भागते भागता है तो महाभारत आ गया, भाग रहा है इसीलिए महाभारत आ गया। एक बार और, सबसे पहले जाल, जाल लेके जाता है मछली पकड़ने मसूरी, ठीक है। पहले मछली मसूरी, मसूरी हो गया। मछली धरने के लिए जाता है, धरने से धौलाधर, धरने से धौलाधर। फिर क्या होता है? जाल लेके जाता है, मछली धरने के लिए जाल भी तो लेगा ना, जाल लेके जाता है। जाल से क्या याद रखना है? पीर पंजाल, जाल से पीर पंजाल। उसमें क्या फंस जाता है? नाग, नाग फंस जाता है। नाग से नाग टिब्बा, नाग से नाग टिब्बा। जाल और फेंक के भाग जाता है। भागने से क्या याद रखना है? महाभारत, भागने से महाभारत। फिर से, अब देखिए, पहले मसूरी, पहले आता है मसूरी, तब धौलाधर, मसूरी धौलाधर, उसके बाद पीर पंजाल, मसूरी धौलाधर पीर पंजाल, उसके बाद नाग टिब्बा, तब महाभारत, नाग टिब्बा महाभारत। याद हो गया होगा ना। एक बार फिर से पूछते हैं, पहले कहा है मसूरी, पहले मसूरी, पहले मसूरी, पहले मसूरी, उसके बाद धौलाधर, उसके बाद धौलाधर, धौलाधर, उसके बाद धौलाधर, और धौलाधर के बाद पीर पंजाल, धौलाधर के बाद पीर पंजाल, धौलाधर के बाद, अब इधर आते हैं मसूरी के इधर नाग टिब्बा, मसूरी के इधर, मसूरी के इधर, उसके बाद, उसके बाद हो गया मसूरी, धौलाधर, पीर पंजाल, नाग टिब्बा, महाभारत। हो गया, याद हो गया। अब मिटा दे। मसूरी तीसरा में लिखना है मसूरी, चौथा में लिखना है नाग टिब्बा, और पांचवा में लिखना है महाभारत। चलिए, हो गया, जल्दी से लिख दीजिए। नीचे लिख देते हैं, लिखवा देते हैं। हो गया। अच्छा, एक बात समझिएगा, कभी कभी स्थिति पूछ लेता है, ठीक है। स्थिति यानी कहाँ कहाँ स्थित है, किसके बीच में स्थित है। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे ट्रांस हिमालय, देखे थे ना, ट्रांस हिमालय। उसके बाद देखे थे महान हिमालय, देखे थे ना, महान हिमालय या बृहद हिमालय। उसके बाद देखे थे मध्य हिमालय, और नीचे में क्या है? शिवालिक हिमालय। नीचे में क्या है? शिवालिक हिमालय, ठीक है। अभी क्या पढ़ रहे हैं, कौन हिमालय पढ़ रहे हैं हम लोग? मध्य हिमालय। तो मध्य यही ना है, मध्य हिमालय यही ना है। तो मध्य हिमालय की स्थिति पूछेगा कि मध्य हिमालय किन दो हिमालयों के बीच स्थित है, तो शिवालिक और महान, महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच मध्य हिमालय स्थित है। इसको लिखवाना है, ये तो सोचने के ऊपर है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या, ठीक है। तो मध्य हिमालय कहाँ स्थित है? महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में, ठीक है। तो बना लीजिए ऐसे, हम चाहते हैं कि ऐसे बना लीजिए ताकि याद रहेगा।
काराकोरम, पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, पीर जास्कर और पीर पंजाल। कलेजा नहीं लिखवाए थे, कलेजा में पीर हो रहा है, तो पहले था काराकोरम, काराकोरम लिख दें, छूटल था काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद पीर पंजाल। अच्छा जास्कर लिख दो ना भाई, क्या दिक्कत है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल हो गया, यही ना था। चलिए आगे बढ़ते हैं शिवालिक में, इसको लिख लीजिए और लिखवा देते हैं, इसमें कुछ बाकी है, लिखिएगा। स्थिति लिखिएगा, स्थिति, इसी में स्थिति लिखिएगा। हाँ मध्य हिमालय का, हाँ स्थिति लिखिएगा। स्थिति बृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य, बृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य, शिवालिक हिमालय के मध्य, मध्य हिमालय स्थित है। शिवालिक हिमालय के बीच या मध्य, मध्य हिमालय स्थित है। हो गया। लिखिएगा, इसमें पाए जाने वाले प्रमुख घाटी, या मध्य हिमालय में पाए जाने वाले प्रमुख घाटी, मध्य हिमालय में पाए जाने वाले प्रमुख घाटी, मध्य हिमालय में पाए जाने वाले प्रमुख घाटी, प्रमुख घाटी, प्रमुख घाटी, कश्मीर की घाटी, कश्मीर की घाटी, कश्मीर की घाटी, कश्मीर की घाटी, कुल्लू, कुल्लू, मनाली, कांगड़ा, कश्मीर की घाटी, कुल्लू, मनाली, कांगड़ा, कोमा दे दे के, कुल्लू, मनाली, कांगड़ा हो गया। अच्छा यहाँ पर चारागाह का नाम सुने हैं, जहाँ खाली जगह रहता है, जहाँ घास उग जाता है, जहाँ जानवर चरने का काम करते हैं, उसको चारागाह कहा जाता है, ठीक है। तो वहां पर, वहां के चारागाह को, यानी मध्य हिमालय के बीच कुछ चारागाह स्थित है, उसको मर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। तो कुछ जगह पर मर्ग मतलब, मर्ग के नाम सुने होंगे, तो उसको मिला देंगे तो सोनमर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोनमर्ग हो जाएगा। उसका कुछ क्षेत्रीय नाम है वहां पे, सोनमर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग और गुलमर्ग। लिख दीजिए, कुल्लू मनाली कांगड़ा हो गया। अब हो गया वो, अब नीचे लिखिएगा, प्रमुख घाटी नहीं हो गया, कश्मीर की घाटी, कुल्लू की घाटी, कांगड़ा की घाटी, मनाली की घाटी हो गया वो हो गया। अब नीचे लिखिए, यहाँ के चारागाह को, यहाँ के चारागाह को कश्मीर की घाटी में, कश्मीर की घाटी में, कश्मीर की घाटी में मर्ग कहा जाता है। 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 जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग। ठीक है। हाँ, ये कहाँ कहा जाता है? कश्मीर की घाटी में। कहाँ कहा जाता है? कश्मीर के घाटी में। परंतु उत्तराखंड में इसका दूसरे नाम है। उत्तराखंड में इसका नाम है बुग्याल, बु आधा ग या में पैयाल, बुग्याल। क्या नाम है? बुग्याल, या प या में पैया र, पयार। क्या नाम है? पयार, बुग्याल या पयार लिख दीजिएगा। बुग्याल या, उत्तराखंड में लिखिएगा, उत्तराखंड में इसे, उत्तराखंड में इसे बुग्याल या पयार कहा जाता है। उत्तराखंड में इसे बुग्याल या पयार कहा जाता है। पूरा प पढ़िएगा हो, आधा नहीं, ठीक है। अब आगे लिखना है,
हो गया। आगे लिखिएगा, उत्तराखंड में फूलों की घाटी गंगोत्री, ये सब उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। फिर से बोलें, फूलों की घाटी गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड, हेमकुंड, ये सभी मध्य हिमालय का भाग है। फूलों की घाटी गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड, ये सभी मध्य हिमालय का भाग है। हो गया। अगला देखना है शिवालिक। शिवालिक में कुछ नहीं है। शिवालिक जो है एकदम थोड़ा सा ढलान टाइप के है। शिवालिक में कुछ नहीं है, ढलान टाइप के है। वहां पर खाली फूल पत्ती लगा हुआ है, इसीलिए आदमी थोड़ा सा उसको ज्यादा पसंद करते हैं और देखने के लिए जाते हैं। और हिमालय का ही ये भाग है, ठीक है। तो उसमें लिख दीजिए, कुछ नहीं है। शिवालिक, अच्छा शिवालिक किनके बीच स्थित कहेगा, स्थित किसके बीच कहेगा? उत्तर भारत, उत्तर भारत और मध्य हिमालय के बीच, ठीक है। भारत का उत्तरी सीमा है, तो उत्तरी भारत और मध्य हिमालय के बीच शिवालिक स्थित है, ठीक है। अब शिवालिक हिमालय लिखिएगा हेडिंग में। शिवालिक हिमालय हो गया। अब नीचे लिखिएगा, शिवालिक हिमालय को, शिवालिक हिमालय को निम्न हिमालय या बाह्य हिमालय, शिवालिक हिमालय को निम्न हिमालय या बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। शिवालिक हिमालय को निम्न हिमालय या बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह हिमालय का नवीनतम, यह हिमालय का नवीनतम, यह हिमालय का नवीनतम, यह हिमालय का नवीनतम एवं लघु भाग, हिमालय का नवीनतम, नवीनतम एवं लघु भाग है, यानी छोटा है और नया है। यह हिमालय का नवीनतम एवं लघु भाग है। एग्जाम्पल में लिखिएगा, जैसे काठमांडू की घाटी, काठमांडू की घाटी, काठमांडू की घाटी हो गया। अच्छा देखिएगा, जो शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय को पश्चिम में, पश्चिम किधर होगा? उधर पूरब होगा, पश्चिम इधर होगा। शिवालिक हिमालय को पश्चिम में यानी उत्तराखंड के आसपास में इसे दून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। और इसी में क्या जोड़ दीजिएगा? देहरा जोड़ दीजिएगा। क्या जोड़ दीजिएगा? देहरा जोड़ दीजिएगा। देहरा जोड़ दीजिएगा, देहरा, तो ये क्या बन जाएगा? देहरादून, ठीक है। तो अभी लिखिएगा, कैसे लिखवाएंगे सुन लीजिए पहले। शिवालिक हिमालय को पश्चिम में, किसके पश्चिम में? नेपाल के। यहाँ नेपाल है, नेपाल की घाटी लिखवाए ना, काठमांडू की घाटी। नेपाल यानी काठमांडू, अरे नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। तो काठमांडू की घाटी लिखा गया ना। अब इसके पश्चिम में लिखना है, यानी काठमांडू के पश्चिम में इसे दून के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लिखिएगा, हाँ लिखिएगा, शिवालिक हिमालय को काठमांडू के पश्चिम में, शिवालिक हिमालय को काठमांडू के पश्चिम में, शिवालिक हिमालय को काठमांडू के पश्चिम में दून या द्वार के नाम से जाना जाता है। दून या द्वार के नाम से, दून या द्वार के नाम से जाना जाता है। दून या द्वार के नाम से जाना जाता है। दून में लिखिएगा, दून के नीचे अब लिखिएगा देहरादून, दून के नीचे लिखिएगा देहरादून, और द्वार के नीचे लिखिएगा हरिद्वार।
हो गया? हो गया ना? अभी हो ही रहा है। देखिए, ये शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय है। आई जो है इसका मैदानी भाग है, यानी अब इस पे, इस क्षेत्र पे खेती किया जा रहा है। इस क्षेत्र पे क्या किया जा रहा है? खेती किया जा रहा है। अच्छा, खेत मान लीजिए मकई हम लोग लगा दिए हैं, तो मकई को सुखाड़ से बचाने के लिए समय समय पर पानी देना होगा, यानी उसको तर रखना पड़ेगा, ठंडा रखना पड़ेगा, तर रखना पड़ेगा। तो इसीलिए इस भाग को तराई भाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तराई भाग, यानी शिवालिक भाग के, शिवालिक के दक्षिणी भाग, ये तो दक्षिण में ना है, अब भारत में आ गया। शिवालिक के दक्षिणी भाग को तराई भाग या तराई प्रदेश के नाम से जाना जाता है। एक लाइन और लिखिएगा, लिखिएगा शिवालिक के दक्षिणी भाग, शिवालिक के दक्षिणी भाग को, शिवालिक के दक्षिणी भाग को तराई भाग के नाम से जाना जाता है, तराई भाग के नाम से जाना जाता है। हो गया? अब अगला पॉइंट देखिएगा, हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। बड़ी टाइम लग जा रहा है, वो हम ये देख रहे हैं। कितना टाइम हो गया? हम सेटो आज नहीं लाए, सेट है? अच्छा, करा देते हैं। देखिएगा, सुन लीजिए, ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा है, इसीलिए इसको पढ़ा देते हैं। ये हमारा टूटा फूटा, टूटा फूटा भारत नहीं है, टूटा फूटा आकृति बनाया गया है हमारे द्वारा, ठीक है। चलिए, लगभग लगभग बन गया, कम चलाऊं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर सुन लीजिएगा, यहाँ पर मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील है, ठीक है। यहाँ से 3 नदियां निकलती हैं। अच्छा, ये बॉर्डर पे लग रहा है का? लग रहा है ना कि भारत के बॉर्डर पर है। तो समझिएगा, बॉर्डर पे एक सैनिक काम करता है, बॉर्डर पे एक सेना काम करता है जिसका नाम है एसएसबी। कौन सेना काम करता है? एसएसबी, ठीक है। तो एसएसबी को हम यहाँ बैठाते हैं, एसएसबी सेना है, चल भाई बॉर्डर पे बैठ जाओ। एसएसबी बॉर्डर पे बैठ गया, ठीक है। तो ये बी से हमारा हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, बी से क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी, बी से हमारा हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। एगो एस से हमारा हो जाएगा, एगो एस से हो जाएगा सिंधु नदी, एगो एस से हो जाएगा सिंधु नदी, और एगो और एस है, उससे हो जाएगा हमारा सतलज नदी, सतलज नदी, सतलज नदी, क्या हो जाएगा? सतलज नदी, ठीक है। बी से क्या हो गया? ब्रह्मपुत्र नदी, एगो एस से सिंधु नदी, और एगो एस से सतलज नदी। 3 नदियां निकलती है मानसरोवर झील से, दिमाग में बैठा लीजिएगा। 3 नदियां